अगर आपको मैथ मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ हम सी सेट के हर कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बनाएंगे कि आपको लगेगा ये तो ईजी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले नंबर्स में जो होता है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। तो काउंटिंग नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे सारे नंबर जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें अगर हम नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो हमारा होगा होल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स को भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें तो वो हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह के जितने भी नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव होंगे, काउंटिंग नंबर्स के जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको भी इंक्लूड कर लें, प्लस जीरो और प्लस जितने भी नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, 5, 6 एंड सो ऑन, तो वो सबको इंक्लूड कर ले तो ये हमारा मिलकर बनता है इंटीजर्स। ठीक है, अब फ्रैक्शंस और डेसिमल्स क्या होते हैं? तो ये जो इंटीजर्स होते हैं इन्हें भी अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे 1 एक इंटीजर है, 1 को अगर हम 1/2 कर दें या 1/3 कर दें या 1/4 कर दें तो ये हमारे फ्रैक्शन बन जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से डेसिमल की अगर हम बात करें तो 0.25, 0.35, इस तरह से जो भी पॉइंट्स में होंगे, या 2.25 या 2.65, तो जितने भी पॉइंट्स में नंबर्स होते हैं उन्हें डेसिमल कहा जाता है। तो जब इंटीजर्स को हम फ्रैक्शंस में या फिर डेसिमल्स में और पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे बन जाते हैं फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स। ठीक है, अब इन सब नंबर्स को इंक्लूड कर लें, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल सबको इंक्लूड कर लें तो हमारा आता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर p भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है। तो जब हम कोई भी नंबर को p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, q लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, जो भी डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर के लिए। बाकी जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, q कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन सिर्फ जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें रैशनल नंबर कहा जाता है। तो अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो कि p बाई q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √2, √3, पाई। तो ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट्स में भी जो इनकी वैल्यू आती है वो कभी रिपीट नहीं होती पॉइंट के बाद में, और वो इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, वो कभी एंड ही नहीं होते, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और जब इन सब नंबर्स को इंक्लूड कर लें, रैशनल सारे रैशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर सबको मिला लें तो हमारे बनते हैं रियल नंबर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो सबको इंक्लूड करने के बाद जो नंबर्स बनते हैं हमारे वो होते हैं रियल नंबर्स। ओके, तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अब बाकी और टर्म्स देखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले डिजिट्स की बात करते हैं। तो डिजिट्स क्या होती हैं? तो जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं उसके लिए हम 10 डिजिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, 10 डिजिट्स हम यूज करते हैं। कौन कौन से डिजिट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो 9 डिजिट्स हो गई, और इनके अलावा जीरो। तो जीरो को मिलाकर ये टोटल जो डिजिट्स होती है, नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल 10 डिजिट्स ये हम यूज करते हैं। ठीक है, अब डिजिट्स को अगर इंक्लूड एक साथ मिला लें, ग्रुप कर लें डिजिट्स को, तो हमारा बनता है नंबर। ठीक है, तो जैसे 123, 459, या कोई भी अलग अलग डिजिट्स 12, 16, तो इस तरह से जो भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है उसे हम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। अब किसी को भी पता है कि कौन कौन से दो फैक्टर्स होते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए। बाकी अभी हम देखते हैं कौन कौन से दो फैक्टर होंगे। एक तो वो नंबर खुद ही, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं पी कोई भी प्राइम नंबर है, तो वो नंबर खुद प्लस
उसके अलावा एक और 1 उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो कोई भी प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। ठीक है, जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 3 का एक तो फैक्टर 3 ही है और दूसरा 1 है। उसी तरह से 5 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 5 और 1। ठीक है, उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर्स, तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होंगे। कोई भी नंबर अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। क्या मतलब हुआ इसका कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हुए वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर हुआ। जैसे कि 4, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, उसके अलावा 6, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हुए 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टर हो गए इसके। उसके अलावा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिसके होंगे वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 क्या है, 1 एक प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब अगर हम ये पता करना चाहें कि 1 क्या होता है, तो 1 का एक तो 1 खुद ही फैक्टर है और दूसरा 1 भी फैक्टर है। तो लेकिन जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो एक ही है, इसका नंबर ऑफ फैक्टर एक ही है, ये 2 फैक्टर्स नहीं है, इसका एक ही फैक्टर है। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। 1 एक यूनिक नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। उसके अलावा अगर हम नंबर 2 की बात करें, जो नंबर 2 है ये एक ओनली इवन प्राइम नंबर है, एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हैं तो वो क्या होंगे इवन नंबर। और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स। क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर ध्यान से देखिए, सुने और उन्हें फॉलो भी करें इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए। ठीक है, तो क्या करना है, हर क्वेश्चन में सबसे पहले पॉज करना है और उसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। जब तक मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं होगा, खुद से सॉल्व करने की ट्राई नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ट्राई करें कि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। अगर नहीं भी सॉल्व हो रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तब भी बस इतना सोचना है कि उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उस जो भी दिया हुआ है उसके बारे में हमें क्या पता है, बस इन लाइन पर हमें सोचना है। तो खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है सबसे पहले। और जो भी आपका आंसर आएगा उसे कमेंट जरूर करें ताकि आपको ध्यान रहे कि आंसर क्या किया था, सही किया था, गलत किया था। अगर आपको लगता है कि आंसर सही है आपका और अप्रोच भी बिल्कुल सही है तो वेल डन। पर अगर कहीं भी अप्रोच में कोई गलती है, उसको सॉल्व करने की मेथड में कोई गलती है, कोई डिफरेंस आ रहा है, तो प्लीज उसे कंपेयर करें और जो भी आपको लग रहा है कि ये अलग तरीके से किया जा सकता था उसे फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, और कोई और अगर अलग तरीके से भी आपका आंसर आ रहा है तो प्लीज उसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी देख पाए कि कैसे उस क्वेश्चन को अलग तरह से भी अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, और कोई भी आपका फीडबैक है या कोई भी डाउट है तो प्लीज जरूर कमेंट करें और जरूर फीडबैक भी दें ताकि इस वीडियो सीरीज को और अच्छी बनाई जा सके। ओके, सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से इसे सॉल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, अब हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर एंड एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो अब सोचना कैसे है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता है इस क्वेश्चन के बारे में या इसमें जो पूछा हुआ है उनके बारे में। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इनफिनाइट तक जा सकते हैं, कितने भी, बस जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं जितने, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर तो क्या थे, रियल नंबर सारे ही तरह के नंबर्स रियल नंबर में थे। ठीक है, हमने देखा था नेचुरल नंबर्स भी थे, उसमें उसमें होल नंबर्स भी थे, इंटीजर्स भी थे, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए थे तो इंटीजर्स भी हो गए।
रैशनल नंबर्स भी थे, इररेशनल नंबर्स भी थे, तो जितने भी नंबर्स थे वो सारे ही रियल नंबर थे। तो ऑफ कोर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में इररेशनल नंबर्स भी तो होते हैं। इररेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √5, √7, ठीक है, इस टाइप के जो इररेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर में हो सकते हैं। तो एवरी रियल नंबर रैशनल नंबर हो ये तो जरूरी नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वही -1, -2, नेगेटिव भी हो सकता है, -3 एंड सो ऑन, 0 भी हो सकता है इंटीजर, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स भी सारे हो सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, ये ट्रू है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। ठीक है, फोर्थ, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये भी सही होगा, क्योंकि रैशनल नंबर में भी सारे ही नंबर आ जाते हैं, सिर्फ इररेशनल को हटा दे तो जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे वो रियल नंबर होंगे। रियल नंबर्स को, रियल नंबर वो सारे ही नंबर होते हैं जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शंस में हो, चाहे वो इररेशनल हो, किसी भी तरह के नंबर हो, डेसिमल में हो, किसी भी तरह के नंबर हो, सारे ही नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो आंसर क्या होगा हमारा? बी, 1, 3 एंड 4। तीन स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो सेकंड हम हटा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, अब वही करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना है। जो भी आंसर आएगा प्लीज कमेंट में पूछिए, और कोई भी डाउट है, कुछ भी गलत हो रहा है या कोई भी मिस्टेक हो रही है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई इश्यू नहीं है। कितना भी छोटे से छोटा डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमें बस ये इंश्योर करना है कि वो डाउट एग्जाम में नहीं आना चाहिए, एग्जाम से पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए, इतना हमें इंश्योर करना है। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ n is an integer between 20 and 80, then any of the following could be n plus 7 except। अब हमें यहाँ बोला कि जो ये n है ये एक इंटीजर है जो कि 20 से 80 के बीच में है। 21, 22, 23, 24 एंड सो ऑन, 78, 79, 80, कुछ भी हो सकता है 20 से 80 के बीच में। ठीक है, तो n plus 7 इनमें से क्या नहीं हो सकता ये हमें बताना है। ये जरूर ध्यान देना है, क्या एक्सेप्ट पूछे तो क्या नहीं हो सकता ये हमें बताना होगा, क्या हो सकता है ये हमें नहीं बताना है। ठीक है, तो n plus 7, अब ए ऑप्शन चेक करेंगे तो n plus 7 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 47। तो n यहां से क्या आ जाएगा हमारा? 47 माइनस 7, ये जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n यहां से क्या आ गया हमारा? 40। पॉसिबल है n इज इक्वल टू 40, क्योंकि 20 से 80 के बीच में, तो हो सकता है n इज इक्वल टू 40। ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं, n प्लस 7 इज इक्वल टू 58। तो n कितना आ गया यहाँ से? 58 माइनस 7 कितना हो गया? 51। ये भी पॉसिबल है क्योंकि 20 से 80 के बीच में, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। सी में हमें दिया है n प्लस 7 इज इक्वल टू 84, तो n कितना आ जाएगा यहाँ से? 84 माइनस 7 कितना हो गया? 77। ये भी पॉसिबल है, 80 से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। n प्लस 7 इज इक्वल टू 88, डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं अब हम, तो n यहाँ से कितना होगा? 88 माइनस 7, तो ये कितना हो गया हमारा? 81। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n जो है वो 80 से छोटा होगा, 80 से बड़ा नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी। n प्लस 7 47 हो सकता है, 58 हो सकता है, 84 भी हो सकता है, लेकिन 88 नहीं हो सकता। 80, अगर n प्लस 7 88 हो गया, इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो 81 हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से हमारा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2022 में क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा था। ये क्वेश्चन नंबर 78 सेट ए का है। ठीक है, तो इसे देखते हैं हम अभी। द सम ऑफ 3 consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there? ठीक है, तो 3 consecutive integers हैं जिनका जो सम है वो उनके प्रोडक्ट यानी कि उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 3 consecutive integers देखते हैं कौन से हो सकते हैं। consecutive integers का मतलब क्या होता है? एक लाइन से जो कंटिन्यूअस आने वाले इंटीजर्स हैं वो, जैसे कि 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12 जो कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम और देख सकते हैं 14, 15, 16
तो इस तरह से ऐसे इंटीजर्स जो एक साथ एक के बाद एक आने वाले हैं वो, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, x+1 और x+2। अगर ये 7x हो गया तो ये x+1 और ये x+2। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो गए, x+1 और x+2। अब क्योंकि यहाँ पर सम और प्रोडक्ट की बात की है तो क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको अलग तरीके से लेने की कोशिश करेंगे। हम पहला इंटीजर लेंगे x-1, दूसरा इंटीजर लेंगे x और तीसरा इंटीजर लेंगे हम x+1। इस तरह से क्यों लिया, क्योंकि ये कैलकुलेशन में थोड़ा इजी पड़ेगा, इसीलिए हमें बस एग्जाम में यही करना कि कैलकुलेशन इजी रखनी है, क्वेश्चन को सिंपल रखना है और जल्दी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जल्दी होगा, मुझे इजी लगता है इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। आपको अगर ये वाले मेथड से ज्यादा इजी लगता है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका सम x-1 प्लस x प्लस x+1 इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट क्या है, x-1 इंटू x+1, ठीक है। तो अब इनका सम तो कितना हो गया, x प्लस x 3x, ठीक है। -1 से +1 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आया हमारा, x पहले हम अलग से लिख लेंगे, इंटू x-1 इंटू x+1। तो जब भी a माइनस बी इंटू a प्लस बी हम करते हैं तो ये हमेशा आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो कितना आता है, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हमारा क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x हमारा a हो गया और 1 हमारा b हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा आ गया 3x इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आई होप इतना समझ आ रहा होगा। x से x को कैंसिल कर सकते हैं लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। इसमें हमें कहीं नहीं दिया हुआ है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, ये कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हम x को x से यहाँ पर कैंसिल नहीं करें, इस x को हम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3x इज इक्वल टू, अब ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हम इसे इस साइड पे लेकर आएंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इस 3x को भी हम इसी साइड पे ले जाएंगे, -3x इज इक्वल टू 0। ये 3x इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा आया एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स क्यूब, यहां से x कॉमन ले लेंगे हम, तो x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये यहां से हमारा आ जाएगा। x कॉमन ले लिया हमने दोनों में से, तो ये एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ सबसे पहले इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कोई भी मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता है, जब उनमें से एक कोई भी नंबर 0 हो, ठीक है। 4 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, 5 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, 100 इंटू 0 करेंगे 0 ही आएगा। तो कोई भी मल्टीप्लीकेशन 0 तभी होगा जब उनमें से कोई भी एक नंबर तो एटलीस्ट 0 हो, ठीक है। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में हमारी 3 वैल्यू बन रही है, x या तो x ही 0 हो जाए, या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो पहली x की तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 0, अगर हम पहला केस लेकर चलेंगे। तो दूसरा केस लेके चलेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 प्लस का हो जाएगा ये इस साइड पर जाकर। तो दूसरी हमारी पॉसिबिलिटी आ गई x इज इक्वल टू 2 हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी है x इज इक्वल टू -2 पर। तो 3 पॉसिबिलिटीज हमारी ऐसी बन रही है, x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या -2 हो सकती है। तो आंसर क्या होगा इसका, ओनली 3। 3 तरह की पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर C3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2021 के क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, उसी तरह का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं कैसे करना है। The sum of 5 consecutive integers can be 100. The product of 3 consecutive natural numbers can be equal to their
सम। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पहले देखते हैं हम। सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने, लेकिन कितने? 5। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? x माइनस 1, x माइनस 2, और इधर x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, सबका सम करना है, प्लस 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 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहां से अगर x की कोई भी वैलिड वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो -2 से +2 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 5x इज इक्वल टू 100। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से? 100 अपॉन 5 कितना हो गया? 20। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 20। तो पॉसिबिलिटी है कि सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। ठीक है, और अगर ये भी देख रहे हैं कि वो इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, तो x माइनस 2 कितना हो गया? 18, x माइनस 1 19, x 20, x प्लस 1 21 और x प्लस 2 22। इन सबका सम करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, जो एक लाइन से जो इंटीजर्स होते हैं वो हैं, और उनका सम कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ हमें नेचुरल नंबर दिया है, इसका मतलब यहाँ पर हम जीरो नहीं लेंगे। x इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता यहाँ पर, मतलब x इज इक्वल टू जीरो हो पाएगा, लेकिन वो नंबर जीरो नहीं हो सकता, वो इंटीजर जीरो नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। ठीक है, अब इसे यहाँ पर अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ है बस, बाकी पूरा सही सेम है। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स x माइनस 1, x और x प्लस 1 कैन बी इक्वल टू देयर सम। प्रोडक्ट कैन बी इक्वल टू देयर सम, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर सम और यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, तो -1 से +1 कैंसिल, यहाँ आ गया हमारा 3x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ ये तो है कि x जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो ये जीरो कभी नहीं होगा। तो इस x से इस x को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ हमारा आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा इस तरफ पे। तो ये कितना हो गया हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये 3 भी इधर ही चले जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? या तो 2 या -2, लेकिन -2 भी नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू एक ही पॉसिबल है, 2। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हो गए अब नेचुरल नंबर्स? x माइनस 1 1, x नंबर खुद, और x प्लस 1 3। तो इनका जो सम है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, सम कितना आ गया? 3 प्लस 2 प्लस 1 6। ठीक है, और प्रोडक्ट भी कितना हो गया इनका? 6। तो सम जो है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस वाले केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। लास्ट वाले केस में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो रही थी, x की वैल्यू -2 भी हो सकती थी, 0 भी हो सकती थी, और +2 भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर हमारी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो आंसर तो इसका बोथ होगा, दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2020 के क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा था। ठीक है, let p q r and s be natural numbers such that p minus 2016 is equal to q plus 2017 is equal to r minus 2018 is equal to s plus 2019. Which one of the following is the largest natural number? ठीक है, तो जो ये p q r और s हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6, तो वो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ हमें दिया है p माइनस 2016, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमें निकालना है p q r और s में से, इज इक्वल टू q प्लस 2017 इज इक्वल टू r माइनस 2018 इज इक्वल टू s प्लस 2019। अब p q r और s में इंडिविजुअली हमें रिलेशन दिया हुआ है, p और q में दिया है, q और r में दिया है, r और s में दिया है, लेकिन हमें नहीं पता p और r में क्या रिलेशन है या p और s में क्या रिलेशन है, इनमें से कौन सा बड़ा होगा वो हमें अभी नहीं पता है।
ठीक है, तो हमें इन सबको एक कॉमन ग्राउंड पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन ग्राउंड पर लाने के लिए क्या करेंगे, इन सबको इज इक्वल टू एक अलग ही नंबर मान लेंगे और वो नंबर है टी। मान लेते हैं वो नंबर क्या है, टी। ठीक है, तो p माइनस 2016 इज इक्वल टू हो गया हमारा t। ठीक है, तो p कितना आ जाएगा यहां से, t प्लस 2016। ठीक है, q प्लस 2017 इज इक्वल टू टी। तो यहां से q कितना आ जाएगा, t माइनस 2017। ठीक है, उसी तरह से r माइनस 2018 इज इक्वल टू टी। तो यहां से r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t प्लस 2018। ठीक है, और s प्लस 2019 इज इक्वल टू टी। तो यहां से हमारा s आएगा t माइनस 2019। ठीक है, तो P कितना है, T प्लस 2016, Q कितना है, T माइनस 2017, R कितना है, T प्लस 2018 और S है T माइनस 2019। लार्जेस्ट नंबर हमें इन सब में पूछा है, तो Q और S को अगर हम देखें, Q और S को, तो इन दोनों में तो T में से माइनस हो रहा है, यानी कि ये दोनों T से छोटे हैं, तो ये तो आंसर होंगे ही नहीं, Q और S आंसर नहीं हो सकते। अब P और R में देखेंगे, तो P के लिए T में हम 2016 ऐड कर रहे हैं और R के लिए 2018 ऐड कर रहे हैं, तो बड़ा नंबर जिसमें ऐड करेंगे वही नंबर बड़ा होगा, तो क्या है, R। R में हम 2018 ऐड कर रहे हैं जो कि बड़ा है, तो आंसर भी क्या होगा हमारा यहाँ पर, सी आर। ठीक है, समझ आया इतना कि आर ही क्यों बड़ा हुआ, आर इज इक्वल टू टी प्लस 2018। अब क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट था कि हम यहाँ पर टी क्यों ले रहे, जीरो क्यों नहीं ले सकते, इसे हम जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो हम नहीं ले सकते क्योंकि अगर जीरो लिया तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 - 2017, और ये फिर एक नेगेटिव नंबर बन गया है, 0 - 2017 -2017 बन गया, वो जो कि एक नेगेटिव नंबर है, और हमें क्या दिया है कि ये सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ जीरो नहीं लिया, यहाँ पर हमने एक टी ले लिया जो खुद भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, उस तरह से हमने इस टी को इमेजिन किया है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100 इज। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। और ये दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो वो नंबर खुद ही और दूसरा वन। ठीक है, एग्जैक्टली क्यों जरूरी है, क्योंकि वन भी एक ऐसा नंबर है जिसके जिसके खुद ही वो अपना फैक्टर है, यानी कि वन ही उसका फैक्टर है, लेकिन वन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो सिंगल उसका फैक्टर है, दो फैक्टर्स नहीं है उसके। ठीक है, तो इसलिए जो प्राइम नंबर्स हैं उसके उनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और दूसरा वन। ठीक है, अब हमें यहाँ पूछा कि 100 से कम कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं 100 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। 2, 3, 5 और 7, चार तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स होते हैं, 2, 3, 5 और 7। चार ही टेंस वाली लाइन में जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, देन 23 एंड 29 दो, देन 31 एंड 37 दो, देन 41, 43 एंड 47 तीन। ठीक है, 53 एंड 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं जो 100 से छोटे हैं। इन नंबर्स को एक बार कोशिश करें दिमाग में रखने की, नहीं भी याद होते तब भी कोई बात नहीं, एक बार बस ध्यान से देख लेना ताकि एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो करने में इजी रहे। थोड़ा इसको अच्छे से बैठ के एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, तो याद आ जाएगा एग्जाम में अगर आया तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं जो कि 100 से छोटे हैं, और कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड देन 97। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता, 1 नहीं हो सकता।
ठीक है। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन से थे? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं वो। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा? 4। ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें पूछा है तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 कितना आया? 8। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। ठीक है। अब ये वाला वीडियो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ऑड इवन वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बाकी और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप, और सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स में दीजिए, मैं सारे कमेंट्स भी देखती हूँ, और कोई भी डाउट है तो प्लीज आप वो भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।